हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो साइंस का हमारा चैप्टर है वो केमिस्ट्री। तो आज से फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको क्लास में ही केमिस्ट्री याद हो जाए। तो प्लीज बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो आते हैं अपने पॉइंट पे और आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का हमारा पॉइंट है क्या है, किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड द केमिकल बॉन्डिंग। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ेंगे अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर फ्रेंड्स। ठीक है, तो डेली आप लोगों के लिए मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम है फ्रेंड्स वो आने वाला है, बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम आने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेके आऊं डेली टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट है कि परमाणु में कक्षों को, ध्यान से सुनिएगा कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, देखिएगा अफबाउ सिद्धांत। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, ठीक से फिर से समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं कि परमाणु में जो कक्षों को जो भरने का जो क्रम होता है ना, जो उसका कक्ष होता है उसके भरने का जो क्रम होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा अफबाउ सिद्धांत। तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z, थोड़ा सा इसको समझिएगा। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, और ये एटॉमिक ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान जो संख्या है वो कितना है आपका भिन्न हो, तो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, इसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। फिर से समझिएगा मैं क्या बताया कि वे तत्व जिनका परमाणु संख्या Z कहने का मतलब क्या, परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, Z रहे, तथा द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या आपका 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पे ए वैल्यू पुट कर दिए, मान लिए हैं। भिन्न हो तो मतलब अलग हो तो, परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उनके नाभिक में जो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो इक्वल हो तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, जिसको आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो रिलेशन है, जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा अभिविन्यास से है। ठीक है, किससे है फ्रेंड्स, तो अभिविन्यास से है, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, तो ओरिएंटेशन बोलते हैं, जो हम लोग अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि परमाणु नाभिक जिसको एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से है। तो परमाणु नाभिक के जो अवयव है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्या है, तो परमाणु नाभिक के अवयव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बॉक्स में थोड़ा सा पढ़िएगा, इसको बॉक्स में देखिएगा क्या है, बॉक्स में लिखा हुआ अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, अलग अलग रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा समस्थानिक, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी फ्रेंड्स देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो जितने भी पॉइंट्स हैं ना फ्रेंड्स सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैं ये आज से स्टार्ट किया हूँ सीरीज, तो ये आपको कंटिन्यू मैं ये सीरीज रखूंगा। प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए रखूंगा। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है इसीलिए मैं आप लोगों को डेली कंटिन्यू रखूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डेली क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, डेली टॉपिक लेके आऊंगा, ताकि आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर से एक भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग पॉइंट है आपका कि हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं। तो हीलियम जो होते हैं उसके नाभिक में क्या होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837 जो होता है प्रोटॉन का अनुपात होता है और ये द्रव्यमान का अनुपात होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, तो 1 होता है। तो फ्रेंड्स इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आप कि किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। कहने का क्या मतलब कि किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम, मतलब क्या एक परमाणु में 2
दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान हो ही नहीं सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। तो याद रखिएगा उसका कौन सा ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक का नाम अलग अलग है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम देखिएगा, एग्जाम में कोई पूछता है कि प्रोटियम, ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये क्या है? आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम है। क्या याद रखिएगा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये तो आप लोग वीवीआई कर ही लीजिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप स्टार हैच जो भी करना कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किए? तो रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। तो ये पॉइंट्स आपको याद कर ही लेना है, ठीक है ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको याद कर ही लेना है फ्रेंड्स। देखिएगा, तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। तो देखिएगा, इसमें एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का परम आवेश जो होता है उसका मतलब मान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? तो याद रखिएगा 6 माइनस का क्या होता है? माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है ना। कूलम में परम आवेश का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? तो माइनस 6.0222 गुने 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अब बात करें हम प्रोटॉन का, तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा चेंजिंग क्या करना है कि बस माइनस से यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब क्यों कर दीजिएगा? क्योंकि सिंपल सा, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में प्लस, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो जब माइनस प्लस वाला याद हो जाएगा तो माइनस वाला याद करना है क्या? नहीं करना है ना। आप बोलिएगा सर न्यूट्रॉन नहीं याद होगा, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? गाड़ी कभी चलाया है ना, कभी बाइक चलाया है, नहीं बोलते न्यूट्रल कर लीजिए। अब स्कूटी की नहीं बात कर रहे हैं, बाइक की बात कर रहे हैं, तो बाइक में क्या करते हैं? न्यूट्रल कर लीजिए। तो न्यूट्रल में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव मतलब प्लस 1.60222 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। तो इसमें माइनस और इसमें प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। और एक और पॉइंट क्या याद करना है, देखिएगा, अगर द्रव्यमान में कभी पूछ देना तो द्रव्यमान में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। द्रव्यमान में क्या होता है? मान इसका क्या होता है कि 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 और प्रोटॉन का क्या होता है? 1.67262 इंटू 10⁻⁻27। ये किसका होता है? तो प्रोटॉन का होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻23। फ्रेंड्स, तो ऐसे आपका जो पूछेगा ना वो आपका ये परम शून्य यही वाला पूछता है और ये पूछता है, ये कम पूछता है, लेकिन आप लोग नॉलेज के लिए देख लीजिए, कहीं पूछ दे तो, ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के लाना है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। कहने का क्या मतलब क्या? किस तत्व का जो समस्थानिकों की जो संख्या है ना सबसे अधिक है? तो याद रखिए पोलिनियम। पोलिनियम है वो, उसमें जो तत्व की जो संख्या हो कितनी है? तो 33, यानी कि पोलिनियम। ठीक है, तो पोलिनियम की क्या है कि पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या जो है वो क्या है? तो 33 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कितने बार एग्जाम में पूछे हुए। तो हाइड्रोजन। ठीक है ना फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई है ना वो क्या है? तो अणु जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो अणु जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो तत्व का जो गुणधर्म है ना वो उसके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर से क्या होता है कि एटॉमिक नंबर से क्या होता है? निर्धारित होते हैं। क्या? तो तत्व का गुणधर्म। तो तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होते हैं? तो याद रखिए उसके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप कि किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? तो याद रखिए नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल जो है वो क्या हमारा आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स का आधारशिला माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है या मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज से मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूँ बस आप ही लोगों के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन पीसीएस मेकर टॉपर मतलब चैनल से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे जब आप इससे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स
कि नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं। तो परमाणु में जो प्रोटॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो परमाणु में प्रोटॉन जो स्थित होते हैं वो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे, कितने बार एग्जाम में पूछे हुए। तो मोस्ले साहब के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं। तो वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं कि वैद्युत संयोजन या सहसंयोजन बंध जो होते हैं किस में होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक जो रसायन विज्ञान जो है, हमारे जो मॉडर्न जो केमिस्ट्री जो जनक है उस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा एंटवाइन लेवोजियर को। तो कभी आपको एग्जाम में लेवोजियर रहता है, कभी आपको एंटवाइन है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा। एंटवाइन लेवोजियर को कहा जाता है क्या? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था। तो डाल्टन ने है यहाँ पे, तो डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था। तो अणु को नाम दिए थे यौगिक परमाणु। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था। तो यौगिक परमाणु नाम दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा बॉक्स में आपको बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है कि एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता यानी कि डिस्फिगरमेंट कहलाती है। ठीक है ना, अपरूपता यानी कि डिस्फिगरमेंट कहलाती है। क्या? तो एक ही तत्व परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता यानी कि डिस्फिगरमेंट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग कि बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है। तो बंध कोण जो होता है अधिकतम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। याद रखिएगा कि बंध कोण एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण है। तो मतलब क्या? हाइड्रोजन हैलाइडो जो होता है ना, हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ना आयनिक लक्षण क्या है। तो याद रखिएगा सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कि फ्लोरीन से पहले H है, क्लोरीन से पहले H है, ब्रोमीन से पहले H है, तो आयोडीन से पहले H है। तो हाइड्रोजन पूछा है तो हाइड्रोजन बताएंगे ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा आपका जो परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है ना आपका परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिएगा ना, आप जो चार्ट है जो D ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, तो ये जितने भी ब्लॉक 4 ब्लॉक है ना, इसको प्लीज़ आप एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। कभी S ब्लॉक में क्या होते हैं, तो X ब्लॉक में 13 तत्व है, D ब्लॉक में कितने हैं, तो D ब्लॉक में फ्रेंड्स 44 तत्व होते हैं। अगर बात करें P ब्लॉक्स में, तो P ब्लॉक्स में कितने होते हैं, तो 37 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि आते एग्जाम में कि भारी धातु कौन है। तो भारी धातु 3 से लेकर 12 तक होते हैं, जितने भी नंबर है 3 से लेकर 12 तक वो क्या है, भारी धातु है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। P ब्लॉक में ये एल्काइन ग्रुप कौन है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार चार्ट को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि SPDF ब्लॉक से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, तो 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है फ्रेंड्स, तो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है। किस प्रकार का कण है, तो याद रखिए अस्थायी कण है। तो न्यूट्रिनो जो है वह एक प्रकार का अस्थायी कण है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पॉइंट देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। लिखा हुआ है क्या कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। कहने का क्या मतलब कि मेंडलीव के आवर्त नियम जो के अनुसार तत्वों के जो भौतिक एवं फिजिकल और केमिकल जो क्वांटिटी होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये प्लीज़ आपका जो आज का फिजिक्स का जो केमिकल का रिएक्शन था वो कंप्लीट हुआ, तो प्लीज़ आप इसे आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।